नमस्कार, मैं केसरी हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश सरकार अब परीक्षाओं में नकल रोकने और साथ ही सॉल्वर गैंग पर बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। दरअसल नकल और सॉल्वर गैंग के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधानों का विधेयक प्रदेश सरकार द्वारा 29 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया था, जहाँ पेपर लीक करने पर विधेयक में आजीवन कारावास की सजा से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 पास होने के बाद कानून बन जाता है तो कैबिनेट से पहले पास हुए अध्यादेश की जगह यह कानून ले लेगा। बता दें कि इससे पहले 25 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के साथ ही पेपर लीक पर लगाम लगाने वाले अध्यादेश पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिली थी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद से जुड़े कानून को और भी सख्त बनाने जा रही है, जहां नए कानून के मुताबिक अब किसी का जबरन धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी को 10 से 15 साल की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद तक की सजा होगी। बता दें कि इस नियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे जुड़ा विधेयक सदन में पेश किया है। विधेयक में कई नए अपराधों को भी शामिल करने की तैयारी है, जैसे विधि विरुद्ध धर्मांतरण के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने की तैयारी है। इसके अलावा यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। बढ़ते हैं तीसरे खबर की ओर। श्री राम मंदिर परिसर में प्रस्तावित ऑडिटोरियम और अतिथि गृह के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय की डिजाइन को अनुमोदित करने के बाद निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। निर्माण एजेंसी यूपीआरएनएन ने ऑडिटोरियम समेत पूरी परियोजना का बजट 80 करोड़ निर्धारित कर दिया है। इस परियोजना के लिए विभाग की ओर से ग्लोबल टेंडर भी जारी किया गया है। बढ़ते हैं चौथे खबर की ओर। ताले और तालीम के नाम से मशहूर शहर अलीगढ़ में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को इंडिया टुडे की बेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, जिसको लेकर तमाम छात्रों और अधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर छात्रों का कहना है कि यहाँ होने वाले अलग अलग तरह के शोध और इन्वेंशन की वजह से यूनिवर्सिटी को देश में एक अलग पहचान मिली है। यही वजह है कि इसके नाम आए दिन कोई न कोई उपलब्धि जुड़ती रहती है। आपको बता दें कि हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अलग अलग देश के प्रतिनिधियों ने यहाँ का दौरा किया था। यहाँ की खूबसूरती और इसकी उपलब्धियाँ सभी को अपनी ओर खींच लाती हैं, जिसके लिए यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में जल्द ही वायरल हेपेटाइटिस की जाँच शुरू होगी, जहाँ मरीजों को अब इस गंभीर बीमारी के जांच के लिए मेडिकल कॉलेजों या निजी जांच केंद्रों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। खास बात यह है कि प्रदेश के 50 से अधिक जिला अस्पतालों में इस टेस्ट के लिए जरूरी मशीनें उपलब्ध हैं, मगर जांच कराने का सिलसिला अभी शुरू नहीं हो पाया है। इसे लेकर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने नाराजगी जताई है। सभी जिला अस्पतालों में जल्द जाँच शुरू कराने का निर्देश दिया गया है। हेपेटाइटिस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में हर 30 सेकंड में एक मौत हेपेटाइटिस के कारण हो रही है। देश में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये लीवर कैंसर का भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। इससे निपटने के लिए साल 2018 में वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में 538 संसदीय सीटों पर डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या में विसंगतियां पाई गई हैं। भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दावा किया है कि लोकसभा की 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों से 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं, जबकि 176 सीटों पर डाले गए कुल वोटों से कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। वही एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों और गिने गए मतों की संख्या में अधिक विसंगतियां देखने को मिली हैं। साल 2019 में जहां सिर्फ 347 सीटों पर विसंगतियां पाई गई थीं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह आंकड़ा 538 सीटों पर हो गया है। रुक करते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग में हुए हादसे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद यूपी, एमपी और राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी सरकार की ओर से कड़ाई के निर्देश दे दिए गए हैं, जहां यूपी के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन रमेश गोकर्ण ने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दे दिए हैं, जिसमें बेसमेंट में अवैध गतिविधियां रोकने के निर्देश देने के साथ ही बारिश के समय बेसमेंट में खुदाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्देश में ये भी कहा गया है कि बिल्डिंगों के बेसमेंट में खास तौर पर पार्किंग के स्थान पर जारी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज सदन में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 12,000 करोड़ रुपए का
अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट मौजूदा वित्तीय वर्ष के मूल बजट का 1.66% है। विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें खासतौर पर औद्योगिक विकास, परिवहन, ऊर्जा और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि का इंतजाम किया गया है। वहीं अब राज्य सरकार इसमें से विकास कार्यों के लिए 7,981.98 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि राजस्व मद में 4,227.94 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष के एक विधायक ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के कुत्ते का महीने का खर्च 20,000 रुपए है और शिक्षा मित्रों की आमदनी मात्र 10,000 रुपए है। सपा विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि समय आने पर सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। जिन्होंने बेहतर काम किया उन्हें बेहतरीन मानदेय दिया जाएगा। सीएम के इस जवाब से यह कयास लगाया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। रुक करते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय को जल्दी ही उसका तीसरा या नया परिसर मिल जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने शासन से भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद अब शासन ने उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर को लखनऊ विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव के अनुसार भूमि आवंटन की प्रक्रिया के लिए भूमि तलाश करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके बाद तहसीलदार सरोजनी नगर की तरफ से 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए भूमि की तलाश करेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की दिन की भर की 10 बड़ी खबरें। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।